गिरने के डर से रुक मत जाना, जीत तो होगी पर पहले हारना होगा। तुझे खुद को मजबूत करना होगा, मंजिल तेरी है तुझे ही लड़ना होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे यह अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, फिजिक्स यानी कि भौतिकी का जो है 2023 में पुरस्कार हाल ही में जो है किनको दिया गया है, वो भी कौन सा पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं पियरे एगोस्टिनी, फिर एक क्राइज एनी एल व्हिलियर या फिर उपयुक्त सभी। तो भौतिकी के क्षेत्र में जो है 2023 में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है तो उपयुक्त सभी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। पियरे एगोस्टिनी को भी, फिर एक क्राइज को भी और एनी एल व्हिलियर को भी क्या मिला है? तो भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। ठीक, तो प्रयोगात्मक तरीका जिसमें पदार्थ में जो है इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं, इसी के लिए इनको जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। और बात करते हैं फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में जो है 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है वह कैटालिन कारिको हंगेरियन अमेरिकी और डू वीसमैन अमेरिकी सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि वी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में जो है कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं यूएई, यूएसए, फ्रांस या फिर श्रीलंका। तो भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का जो अनावरण किया गया वह संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह एकदम सही हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर है कि साम्प्रति, ठीक है, साम्प्रति 11, ठीक है, संयुक्त अभ्यास हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो संप्रीति 11 जो है संयुक्त अभ्यास, यहाँ पर ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मेघालय या फिर असम। तो संप्रीति 11 संयुक्त अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में कहाँ पर शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश में शुरू हुआ है, मेघालय में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाता है। तो उमरोई मेघालय में जो है संप्रति 11 भारत और बांग्लादेश ने जो है 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में जो है वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया है। दोनों देशों द्वारा बारी बारी से जो है आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है। तो यह पॉइंट जो है आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिए। फोर्थ नंबर है क्या कि विश्व बैंक ने जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट दर जो है कितने प्रतिशत रखी गई है? तो विश्व बैंक ने जो है ऑप्शंस हैं आपके 7.3%, 5.6%, 6.9% या फिर जो है 6.3%। तो विश्व बैंक ने जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो है भारत की जीडीपी जो रखी है वह 6.3% रखी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाता है। और विश्व बैंक की स्थापना यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 में वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख हैं वर्तमान में अजय पाल सिंह बंगा हैं। ठीक, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कि 24 घंटे में सैनिटरी पैकेज के जो है सबसे बड़े वितरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके नोएडा वेलफेयर ट्रस्ट, चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट, जयपुर वेलफेयर ट्रस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 24 घंटे में सैनिटरी पैकेट के जो है सबसे बड़े वितरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हाल ही में बनाया है वह चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट ने बनाया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह एकदम सही हो जाता है। तो 24 घंटे में जो है कितना? तो 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 जो है वितरण किया गया एक दिन में यानी कि 24 घंटे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि हाल ही में जो है किस देश में 2 बार भूकंप के झटके आए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर जो है बांग्लादेश। तो हाल ही में जो है नेपाल देश में कहाँ पर? तो नेपाल देश में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए आए हैं। ठीक है, वह उनकी तीव्रता क्या थी? तो 4.6 और 6.2 रही। ठीक, तो नेपाल की कैपिटल आपको पता ही है काठमांडू है और जो राष्ट्रपति हैं वह रामचंद्र पौडेल हैं और प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हैं। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निशानेबाज पृथ्वीराज
टोंडाईमन केनान चेन्नई जोरावर सिंह संधू ने जो है पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निशानेबाज पृथ्वीराज टोंडाईमन केनान चेन्नई जोरावर सिंह संधू ने जो है पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक। तो ऑप्शन नंबर ए आपको एकदम करेक्ट हो जाता है, जो कि एशियाई खेल चीन में चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल में जो है सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी ने जो है टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हैं रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एशियाई खेल में सुतीर्था मुखर्जी और जो है अयहिका मुखर्जी ने टेबल टेनिस में जो है कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? तो कांस्य पदक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। तो भारत में अभी कुल देखा जाए तो 60 प्लस जो है पदक हो चुके हैं और सबसे नंबर 1 पर जो है चीन देश है। ठीक है, पदक तालिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि एशियाई खेलों में जो है शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो एशियाई खेलों में जो है शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो बने हैं वह यशस्वी जायसवाल बने हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह एकदम सही हो जाता है। तो यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रच दिया है। भारत के इस युवा सलामी बल्लेबाज ने एशियन गेम्स के क्रिकेट मुकाबले में जो है सेंचुरी लगाई है। वह एशियन गेम्स में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी बन गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर किस केंद्रीय मंत्री ने जो है आरडीपेक 2023 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके नरेंद्र मोदी, मनसुख मंडाविया, द्रौपदी मुर्मू या फिर हरदीप सिंह पुरी। तो किस केंद्रीय मंत्री ने? तो हरदीप सिंह पुरी ने जो है आरडीपेक 2023 में भारतीय मंडप का जो है उद्घाटन किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाता है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो है EC ठीक है एपिडेक 2023 में जो है भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। भारतीय मंडप इस आयोजन में जो है 30 देशों के मंडपों में से एक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है कि किस राज्य ने जो है अपने राज्य के 9 इसरो वैज्ञानिकों को 25-25 लाख रुपए का जो है इनाम देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर जो है महाराष्ट्र। तो किस राज्य ने? तो तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, किसने? तो तमिलनाडु राज्य ने अपने राज्य के 9 इसरो वैज्ञानिकों को 25-25 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। और तमिलनाडु के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन हैं और राज्यपाल RN रवि हैं। ठीक, और इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है और अध्यक्ष श्री S सोमनाथ हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है कि किस राज्य में जो है दर्ज पक्षियों की लगभग 110 प्रजातियां देश भर में गिरावट की स्थिति में हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक। तो किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में जो है दर्ज पक्षियों की लगभग 110 प्रजातियां देश भर में गिरावट की स्थिति में हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही होता है। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है किस देश में जो है हूस नाम से दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल लॉन्च की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं यहाँ सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर जो है मलेशिया या फिर थाईलैंड। तो किस देश में? तो इंडोनेशिया देश में जो है हूश नाम से दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जो है लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है और प्रेसिडेंट जो है यानी राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि PM मोदी किस राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शंस यहाँ पर तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो PM मोदी किस राज्य में? तो जो है तेलंगाना राज्य में। ठीक है, तेलंगाना राज्य में PM मोदी ने जो है 800 मेगावाट की रामागुंडम NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका तेलंगाना करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं आपके विश्व प्रकृति दिवस, विश्व पशु दिवस, विश्व शिक्षक दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। ठीक,
और यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्रकृति दिवस जो है यह 3 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व पशु दिवस जो है वह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो टीचर्स डे मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय टीचर्स डे। तो यहाँ पर विश्व शिक्षक दिवस, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। तो 5 अक्टूबर 1994 को यूनेस्को ने जो है, यूनेस्को या ILO, ठीक है, की रिकमेंडेशंस को मान्यता दी गई थी, जिसके बाद इस दिन को जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया। यह यूनेस्को द्वारा जो है पेरिस में आयोजित इंटर गवर्नमेंटल सम्मेलन का जो है एक हिस्सा था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से जो है शिक्षकों की स्थिति को मान्यता दी और इन रिकमेंडेशंस को अपनाने के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने जो है 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे दी। किसको, तो विश्व शिक्षक दिवस को। ठीक, तो यह जो हमारा 5 अक्टूबर का सेशन है कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसको भी आप कमेंट करिए, हम उसका सलूशन देने का प्रयत्न करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।